नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आज जो है जैसे कि आपको पता है कि मैं जो है ट्रिक पे भरोसा नहीं करता हूँ, कंसेप्ट पे भरोसा करता हूँ। और साइंस के बहुत सारे वीडियो जो देखे होंगे मेरे आपको पता होगा। लेकिन आज ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जिसको पढ़ने के बाद भी उसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बाकी एमसीक्यूज रिगार्डिंग आपके मेरे वीडियोस काफ़ी और यूट्यूब पे आपको अब देखने को मिलेंगे। लेकिन ये आपका एक छोटा सा वीडियो रहा, इतना कारगर वीडियो है कि आपको कोई भी एग्जाम दे रहा हो, चाहे एईडीओ का हो गया, चाहे आपको टीआरई 4 का हो गया, या फिर 72वीं दे रहे हैं, या फिर आपको एसआई के एग्जाम देना है, या फिर कोई भी एग्जाम देना है जहां से लाइट से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रकाश से, वो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आज के बाद से मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपके प्रश्न यहां से गलती हुए तो आके इसी वीडियो में आपको कमेंट करना है। लेकिन हाँ, आपको भी गारंटी देना है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया और लग रहा है कि आप चीजें भूल नहीं पाएंगे, तो जरूर वीडियो में कमेंट करिएगा। अच्छा लगा तो अच्छा, खराब लगा तो खराब। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। तो आज का ये टॉपिक है जिसमें प्रकाशिक घटनाएं, जो भी हमारे लाइट का जो भी फेनोमेनन होता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अपवर्तन का नाम आपने सुना होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आपने सुना होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TRI। ठीक है। आपने सुना होगा व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस। ठीक है। आपने सुना होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन सुना होगा। ये सारी घटनाएं ऐसी है ना जिसके एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा के लिए आप क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो आज ये छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आप कारगर वीडियो होगा और आज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक क्या है, सबसे पहले आपको नोट करना है क्या, अपवर्तन। हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको नोट करना है अपवर्तन। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे अपवर्तन में, अपवर्तन इंग्लिश में लिखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, चीजें सब तो हम डिस्कस करेंगे कभी, आपको डिटेल क्लास जब लेंगे तब। ठीक है। लेकिन इस वाले में केवल हम डिस्कस करेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स को कैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो अपवर्तन क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी से पूरा पढ़ाएंगे एकदम कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट पे ज्यादा भरोसा करते हैं, ट्रिक ट्रुक पे हम भरोसा ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन आज जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अपवर्तन जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, कैसे याद रखिएगा, तो बस इसके आगे एक लाइन लिख लीजिए, क्या, जो भी फॉल्स, झूठी घटनाएं होती है, जो भी झूठी घटनाएं होती है, इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उदाहरण के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, पहला एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है। पहला एग्जाम्पल क्या पूछेगा, पूछेगा पहला एग्जाम्पल आपको, जैसे पानी में, पानी में छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई दिखाई देना। अब आप मेरे को बताओ कि क्या पानी में जाने के बाद सर टेढ़ा हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कहाँ चला गया भाई। चलिए फिर से हम लोग एक बार इसको करते हैं, लग रहा है कि ये कहीं चला गया। ठीक, फिर से दोबारा हम नोट कर लेते हैं। हमने कहा कि अपवर्तन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, अब हमने बताया था, अपवर्तन के एग्जाम्पल्स हमने बताया था, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया कि इसकी सीधे ऊपर लिख लीजिए, झूठी घटनाएं। ऐसी घटनाएं, झूठी घटनाएं, झूठी घटनाएं। ठीक है। इसके उदाहरण में क्या क्या हो जाएंगे आपके, इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे, पहला, पानी में छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। अच्छा एक बात बताओ आप,
अगर कोई पानी है, ठीक है, अगर इसमें आप कोई छड़ डाल रहे हो, ठीक है, सपोज कर ये पानी हो गया, ये पानी हो गया, ठीक है, इसके इसमें कोई छड़ डाल रहे हो, तो ऐसा थोड़े है कि छड़ डालने के बाद से ये छड़ इसमें जाके क्या हो जाएगा, आपका छड़ टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? ये मैं इसको अगर डाल दूं इसमें तो क्या ये टेढ़ा हो जाएगा? नहीं, ये टेढ़ा दिखाई देने लगता है, यानी कि घटनाएं क्या है, ये झूठी है, एक्चुअल ये टेढ़ा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन टेढ़ा दिखाई देना होता है, देख देने लगता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। जैसे दूसरा उदाहरण मैं ले लूं, मछली का, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, पानी में लिखते रहिएगा आप लोग, मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। एक्चुअली होता है कि कई लोग मछली जैसे मछली मारने जाते हैं, तो क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है कि उसमें जाने के बाद से मारेंगे कहीं और, पता चले कहीं है और है, और वही जो पेशेवर मछुआरे हैं उनको पता होता है कि कहाँ मारेंगे, तो आपसे ज्यादा वो जो होता है रिफ्लेक्शन की घटनाएं वो ज्यादा जानते हैं। तो ये जो भी मछली जो ऊपर उठा हुई दिखाई देती है, या फिर आप मान के चले कि पानी में सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखना, ये सारी घटनाएं क्या है, आपको जो भी ऐसी घटनाएं बोली जाए, कुछ भी पूछा जाए, नींबू का टेढ़ा दिखाई देना, ऊपर उठा दिखना, सीधा दिखाई देना, जो भी चीजें हैं सारी ये झूठी है। ऐसा थोड़ा नींबू जाएगा तो टेढ़ा हो जाएगा, नहीं, वो क्या होगा, वैसा ही नींबू रहेगा, आपको दिखेगा, आपका आंख का वो क्या होगा, भ्रम है, ठीक है। चौथा मैं एग्जाम्पल लू, एक इस तरह के एग्जाम्पल, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। अच्छा एक बात बताओ, तारे जो टिमटिमाते हैं, ये जो भी हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। तो तारे टिमटिमाते नहीं है, टिमटिमाते हुए दिखते हैं हमको, ये भी क्या है, झूठी घटना है। तो बस इतना याद रखिएगा, तारे टिमटिमाते नहीं है, यानी कि टिमटिमाते हुए दिखेंगे तो घटनाएं क्या होगी, झूठी होगी, ठीक है। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं, तो सूर्योदय सूर्योदय और सूर्यास्त, सनसेट और सनराइज जो होते हैं, सूर्यास्त के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूरज का दिखना। जैसे कि दो में कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोग कहते हैं कि सूरज जो उगता है डूबता है तो लाल दिखाई देता है, अरे भाई वो दूसरा घटना है, इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना कि सनसेट सनराइज होते हैं, तो सूर्योदय मतलब कि सनसेट सनराइज होता है, तो उसमें क्या होता है, पहले ही 2 मिनट पहले ही आपको दिखने लगेगा, और सब जब क्या होगा, जब सनसेट होगा, सूर्यास्त होगा, तो उसके होने के बाद 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा। तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। क्या ये झूठी घटना है ना, कि क्या ये 2 मिनट पहले दिखेगा, पहले आ जाएगा कहीं पे और कहीं बाद में, तो झूठी घटना है। तो जो भी झूठी घटनाएं होंगी क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप याद रखिएगा, जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल्स होंगे, अपवर्तन के एग्जाम्पल्स होंगे, प्रकाश का अपवर्तन के एग्जाम्पल्स होंगे, वो क्या होंगी, सारी झूठी घटनाएं होंगी। एग्जाम्पल के लिए पानी में छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना। तो ऐसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप यहां से क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, अगली घटनाएं क्या क्या है, अगले पे आते हैं, ठीक है। अगले में अगर आते हैं, तो अगला दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसके सामने क्या लिख लेना है आपको, बस इसके सामने लिख लेना है रंग। क्या लिख लेना है, रंग, ठीक है, कलर, कलर, ठीक है। बस हो गया, आपकी चीजें याद हो गई, आया समझ में। मैंने कहा कि जो भी जिसमें भी कलर की बात हो, जहां पर भी कलर की बात हो, समझ लेना कि क्या है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बातें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आकाश का नीला दिखाई देना, पानी का नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना,
ये जितनी घटनाएं देखते हैं ना, जितनी घटनाएं सुनते हैं, इस सब में कलर का जिक्र हो रहा है, लाल, नीला। तो ये किस तरह की घटनाएं हैं? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। तो इसका उदाहरण लिखिएगा। तो पहला आप उदाहरण इसका नोट कर सकते हैं क्या? सूर्योदय, सूर्योदय यानी कि सनराइज, और सनसेट, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, लाल दिखना। लाल की बातें आ गई, मेरे लाल आ गए, तो क्या होगा? लाल मीन्स कलर की बातें आ गई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्लियर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल में आप देखिए ना, कि दूसरे एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं जो मैंने बताया, जैसे कि अ, आसमान का, आसमान का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, कलर की बात आ रही है, नीला की बात आ रही है, तो क्या होगा? नीला कलर है, तो क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा? समुद्र का नीला दिखना, नीला दिखना, ये भी क्या हो रहा है? कलर की बातें आ रही है, तो क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल कुछ और बताइए। तो मतलब इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे सब क्या होंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न क्या होते हैं? पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। यानी कि दो हमने क्लियर कर लिया। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा तो रंग की बात की जाएगी, अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन की बात की जाएगी, तो आपको झूठी घटनाएं होंगी। अब अगला चलते हैं, अगला क्या होगा आपका? अगले में आते हैं, तो अगला हो जाएगा, तीसरे पे आ गया ना, ये हम ले लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। टीआरआई जिसे कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसी घटना होती है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हम समझा देंगे। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा ना, कि कोई चीज क्या होगा? कोई चीज चमकेगा, क्या करेगा? चमकेगा, ठीक है, बस क्लियर बन गया। कैसे? उदाहरण के लिए आप देखिएगा, टूटा हुआ कांच का चमकना। मृगमच्छ का जो देखते हैं आप, जैसे कि होता है ना कि रेगिस्तान में जाइएगा तो कुछ दूर पे लगेगा पानी है, फिर पानी, तो वही चमकने की घटनाएं होती। तो जितनी भी चमकने वाली घटनाएं होंगी ना, वो क्या होंगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए पहला एग्जांपल मैं ले लूं, अ, हीरा का चमकना। दूसरा एग्जांपल हो गया टूटा कांच का चमकना, सब में चमक दमक हो रही है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका एक मच्छी का, ठीक है, तो देख लीजिएगा। और एक चौथा भी लिख लीजिए, ये चौथा आपका क्या है? एक्सेप्शन है, इसको मैं रेड से लिख दे रहा हूं, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। कई बार पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस पे काम करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन ये काम इस पे, ये ट्रिक नहीं काम करेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे बाहर एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाते, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, यानी कि जो भी चमकेगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो भी झूठ होगा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, जो भी कलर की बात करेगा प्रकीर्णन, और ये तीन चीजें हो गई। अब हम आगे चलते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि याद रखिएगा इसको भी, क्योंकि पूछे जाते हैं। व्यक्तिकरण, इंटरफेरेंस, आपने नाम सुना होगा, व्यक्तिकरण क्या होता है तो हम देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, अब इसमें भी चमकेगा तो मत कहिएगा सर कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं, ये दो याद कर लीजिएगा अलग से, उसको उसमें टीआईआर में नहीं जोड़ना है, इसमें मैं याद करवा दे रहा हूँ आपको। जैसे होता है ना कि रास्ते पे, अगर रोड पे कहीं पेट्रोल, सड़क पे, सड़क पर, ये सारे पूछे गए एग्जाम्पल है, गिरे पेट्रोल का चमकना,
चमकना। अब चमकने की बात आएगी तो उसमें मत मिक्स करिएगा, ये चमकना है दमकना एक अलग, पेट्रोल को अलग ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि अलग सा कलर इसमें नहीं आता है। पेट्रोल में देखिएगा तो कई रंगों का मिश्रण होता है, तो इसमें याद रखिएगा इसमें मिक्सचर्स ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जो भी कलर आएगा ना, थोड़ा सा मिक्स टाइप का आएगा, चमकेगा लेकिन ये मिक्स टाइप का कलर आएगा। दूसरा हो गया साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुले का चमकना। तो ये भी देखिए कि ये भी बुलबुला जो होगा ना, ये भी सतरंगी टाइप का दिखता है, ये भी अलग टाइप का मिक्सर होता है, तो ये चमकना अलग है। ये दो बस याद रखिएगा, आपके सवाल यहां से बन जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार मैं रिकॉल करवा दूं कि जो भी आपकी झूठी घटनाएं होंगी, आपको इसके ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी अपवर्तन होगा। सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, आपको नींबू का टेढ़ा दिखाई देना, छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, और तारों का टिमटिमाना, ये सारी घटनाएं क्या होंगी, आपकी झूठी घटनाएं हैं। तो क्या होगा, अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएंगे। अगर आपसे कहे कलर की बात करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा, यानी कि प्रखंडन हो जाएगा। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, उसके बाद से आपका आसमान का नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, ये सारी घटनाएं क्या होंगी, कलर की बात कर रही है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएंगे। TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि झूठी घटनाएं जो ये भी जो चमकने की घटनाएं होंगी, जैसे मृगमच्छ का जो होता है, आपने देखा होगा रेगिस्तान में चमकने लगता है पानी है, वो घटनाएं होंगी। टूटा हुआ कांच, टूटा हुआ हीरा, टूटा हुआ कांच, हीरा, हीरा का चमकना, ये सारी क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे किसका, TIR का। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें एक एक्सेप्शन लिखवाया हूँ, क्या, ऑप्टिकल फाइबर भी काम करता है किस पे, TIR पे, ठीक है। और इधर याद रख लीजिएगा व्यक्तिकरण इंटरफेरेंस में क्या, कि जो भी सतरंगी टाइप का कलर होगा, थोड़ा सा कई कलर का मिक्सचर होगा, वो क्या होगा, आपका व्यक्तिकरण होगा, इंटरफेरेंस होगा। जैसे कि पेट्रोल का चमकना हो गया, उसके बाद से पानी के, साबुन के में पानी का बुलबुला का चमकना, ये सारे क्या होंगे, आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो जाएंगे। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, और ऐसे सेशन का अगर दरकार है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे बहुत सारे सेशन लेके आएंगे जो कि आपके कंफ्यूजन खत्म करेंगे, और एग्जाम में जो आप कंफ्यूज होते हैं A की B C D, इस तरह से कंफ्यूजन दूर होगा। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट मुझे बस इतना ही है कि जितने ही कमेंट करिएगा उतना ही मेरा सेशन लगातार आएगा, ठीक है। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।